बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी कर रहे थे। इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों को पढ़ा है। अगर आप उन सारी क्लासेस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, उनके लिंक पड़े हुए हैं, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है सृजनात्मकता पार्ट 1। सृजनात्मकता पार्ट 1 का कहने का मतलब ये है कि सृजनात्मकता को हम आपको 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में वीडियो बहुत बड़ा ना हो, क्लासेस बहुत बड़ी ना हो। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही आपसे बताया था कि परिश्रम और सफलता के नाम से जो भी क्लासेस होंगी वो छोटी होंगी, 15 से 20 मिनट की होंगी। तो इस बात का हर क्लास में ध्यान रखा गया है। एक आध 2 क्लासेस नहीं कह सकते बड़ी हो गई हूं, वरना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर दिया जाएगा, लेकिन क्लासेस बड़ी नहीं की जाएंगी। ठीक है, चलिए आज हम पार्ट 1 की बात करते हैं, इसके बाद आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। सृजनात्मकता है क्या, उसकी चर्चा हम आपसे करते हैं। सृजनात्मकता को हम क्रिएटिविटी कहते हैं। सृजनात्मकता को हम क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी कहते हैं। और इस क्रिएटिविटी को समझने के लिए थोड़ा सा आपको सहयोग करना होगा। क्या है भैया? सृजनात्मकता को अगर आप बहुत सरल शब्दों में समझना चाहते हैं तो 3 प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक, हमने कहा कि जब हम नए विचार प्रस्तुत करते हैं, किसी समस्या पर जब हम नए विचार या नए तरीके से विचार प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सृजनात्मकता कहते हैं। किसी कार्य को नए ढंग से करना, किसी कार्य को नए ढंग से करना, है ना, किसी कार्य को नए ढंग से करना मतलब जो हमारी पुरानी परंपरा थी उससे हट करके नए तरीके से सोचकर किसी कार्य को नए तरीके से करना क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। एक उदाहरण से आप समझिए, हमने कहा कि ब्लैक बोर्ड पहले यूज होता था। पहले के समय में टीचिंग करते समय आपने देखा होगा कि ब्लैक बोर्ड का यूज होता था। ब्लैक बोर्ड के बाद हमने किसका प्रयोग किया? व्हाइट बोर्ड का प्रयोग किया। व्हाइट बोर्ड के बाद हमने किसका प्रयोग किया? आज हम सब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में पढ़ रहे हैं, है ना इसमें इंक है, ना इसको चौक कहते हैं, कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक ढंग से हम इसको पढ़ रहे हैं। ये किसका परिणाम था? ये किसका रिजल्ट है? तो केवल और केवल ये सृजनात्मकता का रिजल्ट है। ठीक है, तो हमने कहा कि पहला हमारा है नए तरीके से किसी समस्या पर विचार प्रस्तुत करना, नए तरीके से किसी कार्य को करना, या तीसरा आप सृजनात्मकता को समझ सकते हैं नए उत्पाद बनाना, मतलब नई वस्तुओं का निर्माण करना भी क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। जैसे ये जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है ये एक वस्तु के रूप में है ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में है ना, ये नई है, इसको हमने सृजनात्मकता के परिणाम के रूप में प्रस्तुत किया है। आइए देखते हैं क्या है। किसी कार्य को करने का नवीन दृष्टिकोण या नवीन तरीका ही, नया तरीका ही क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। ये उदाहरण हमने आपके सामने दिए हैं। विभिन्न परिस्थितियों और समस्याओं का नवीन या अलग तरीके से सामना करना भी क्या कहलाता है? सृजनात्मकता। देखिए, हमारे जीवन में, हमारे साइकोलॉजी में एक बात पर बहुत बल दिया जाता है कि हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। शिक्षा का कहीं ना कहीं एक अप्रत्यक्ष उद्देश्य ये भी है कि बच्चे को सफलता मिले, वो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने जीवन में सुलभ तरीके से, सरल तरीके से जीवित रह सके, अर्थात आने वाली समस्याओं का सामना वो बालक स्वयं से कर सके, किसी का सहयोग मिले या न मिले, अपनी समस्याओं का समाधान करने की योग्यता उसके अंदर शिक्षा के द्वारा विकसित कर दिया जाए। जिस लाइन को हमने यहां लिखा है इसे भी हम सृजनात्मकता के रूप में देख सकते हैं। चलिए, ये 3 शब्द आपको याद रखना है भैया। ये 3 शब्द कौन कौन से हैं? किसी समस्या पर नए विचार प्रस्तुत करना, किसी कार्य को नए ढंग से करना, या नवीन उत्पाद बनाना, नई नई वस्तुएं बनाना। तीनों सृजनात्मकता के अर्थ में प्रयोग किए जा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि ये तो हमने सृजनात्मकता के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मकता के बारे में 2 परिभाषाएं दी गई हैं जिन्हें जल्दी से हम देख लेते हैं। हमने कहा कि गिलफोर्ड एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने, जेपी गिलफोर्ड ने, जिन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत बुद्धि का दिया था, जिन्होंने चाहे त्रिआयामी सिद्धांत कह लीजिए, चाहे संरचना सिद्धांत कह लीजिए, चाहे त्रिविमीय सिद्धांत कह लीजिए, तीनों एक ही बात है। किसको दिया था?
किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। सृजनात्मकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ नया निर्मित होता है। अब नया ये विचार भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, जिसमें पुराने तत्वों को नवीन तरीके से व्यवस्थित किया जाता है ना। अगर हमारे पास कोई पुरानी वस्तुएं घर पर पड़ी हैं और उसको हमने नवीन तरीके से नए उत्पाद में चेंज कर दिया, थोड़ा बहुत उसमें अपने कलाकारी दिखा करके, तो इसको क्या कहेंगे? हम सृजनात्मकता कहेंगे। नवीन सृजन किसी समस्या का समाधान करता है। मतलब जब हम किसी नए तरीके को खोजते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं ये उद्देश्य होता है कि जो पुराने वस्तुओं से संबंधित समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके, है ना। पहले फैन बटन से चलते थे, आजकल जो फैन है वो रिमोट से चलने लगे हैं। कहने का मतलब हमें उठ करके स्विच को ऑफ ऑन करने में थोड़ी समस्या होती थी, जैसे ठंडी में हम नहीं उठना चाहते हैं तो हमने रिमोट सिस्टम को फैन में भी रिमोट सिस्टम लगा दिया। अब हम रिमोट से भी फैन को धीमा कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं। तो क्या था? ये सृजनात्मकता थी, लेकिन किसके लिए? किसी समस्या के समाधान के लिए। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? इनकी भी परिभाषा देख लीजिए। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यहां दो शब्द आपको समझना है। एक तो मौलिक परिणाम, एक शब्द आपको समझना है मौलिक परिणाम, ठीक है। और दूसरा शब्द आपको समझना है मानसिक प्रक्रिया। दूसरा शब्द क्या समझना है? मानसिक प्रक्रिया। सबसे पहले नीचे वाला समझिए। सृजनात्मकता जो उपस्थित होती है वो हमारे बुद्धि में, वो हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मानसिक प्रक्रिया कहते हैं। दूसरा क्या है? मौलिक परिणाम। मौलिक परिणाम का मतलब होता है ओरिजिनल, ठीक है। हम जब मौलिक शब्द यूज करते हैं या मौलिकता शब्द को यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है ओरिजिनल। इससे पहले या इसके बाद ऐसे विचार नहीं आएंगे, ये हमारे स्वयं के विचार हैं, हमारे द्वारा स्वयं निर्मित किए गए हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? ओरिजिनलिटी कहते हैं या मौलिकता कहते हैं। अभी एक तत्व के रूप में इसे हम पढ़ेंगे। या आप एक शब्द में समझ सकते हैं, मौलिकता या मौलिक शब्द का मतलब होता है नवीन। मौलिक शब्द का मतलब क्या होता है? नवीन, न्यू, जो इससे पहले कभी ना रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये परिभाषा भी हमने देख लिया। अब देखिए सृजनात्मकता को दो शब्दों में हमने आपको दिखाया। देखो, पहले हम किसी चीज को पूर्ण रूप में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसको हम अंश के रूप में ले आते हैं, ठीक। तो जो सृजनात्मकता है, सृजनात्मकता क्या है? नवीनता या मौलिकता। किसी नए विचार को, किसी कार्य को या किसी नए उत्पाद को बनाना क्या कहलाता है? नवीनता या मौलिकता कहलाता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? सृजनात्मकता कहते हैं। नोट पॉइंट के रूप में जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। परंपरागत ढंग से हटकर नए ढंग से सोचना, चिंतन करना, कार्य करने की योग्यता ही क्या कहलाती है? सृजनात्मकता। परंपरागत ढंग से कहने का मतलब पहले के समय में हमारी जो दादी वगैरह होती थी वो सब चूल्हे पे खाना बनाती थी, लकड़ी से खाना बनाती थी। फिर उसके बाद स्टोव आया, फिर उसके बाद गैस आई, फिर उसके बाद इंडक्शन आया। ये क्या था? परंपरागत ढंग से हट करके नए ढंग से हमने किसी चीज को, कार्य को करना स्टार्ट किया। इसी को हम क्या कहते हैं? सृजनात्मकता कहते हैं। तो अगर आपको पिछली स्लाइड न समझ में आई हो तो केवल आप इतना याद कर लीजिए, इसे भी सृजनात्मकता का निचोड़ कहा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हमने कहा कि जो मौलिकता के तत्व हैं वो 4 होते हैं। अगर हम मौलिकता के तत्वों की बात करें तो मौलिकता के तत्वों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। सबसे पहला तत्व है फ्लुएंसी, जिसे हम प्रवाह कहते हैं। दूसरा आप फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं, नम्यता कह सकते हैं। तीसरा मौलिकता या ओरिजिनलिटी कह सकते हैं। और चौथा आप विस्तारण या इलेबोरेशन कह सकते हैं। तो 4 तत्व आपके सामने उपस्थित हैं। सृजनात्मकता के 4 तत्व होते हैं। सबसे पहले को हम क्या कहते हैं? प्रवाह कहते हैं। दूसरे को हम क्या कहते हैं? दूसरे को नम्यता कहते हैं। तीसरे को क्या कहते हैं? तीसरे को मौलिकता कहते हैं, नवीनता जिसे कहते हैं, है ना। फिर हम चौथे को हम विस्तारण कहते हैं। चौथे को हम क्या कहते हैं? विस्तारण या इलेबोरेशन कहते हैं। आइए एक एक को पढ़ते हैं कि इनका मतलब क्या है। देखिए प्रवाह का मतलब क्या है उसको आप देखिए। हमने कहा जो प्रवाह है
किसी समस्या पर कम समय में अपने विचारों को प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? प्रवाह। किसी समस्या पर बहुत कम समय में अपने नए नए विचारों को किसी के सामने प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? प्रवाह कहलाता है। ये प्रवाह 4 प्रकार का होता है। ये प्रवाह कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। जो सबसे पहला प्रवाह है उसे हम वैचारिक प्रवाह कहते हैं। जो दूसरा है उसे हम अभिव्यक्ति प्रवाह कहते हैं। जो तीसरा है उसे हम साहचर्य प्रवाह कहते हैं। और जो चौथा है उसे हम शब्द प्रवाह कहते हैं। वैचारिक प्रवाह में क्या आएगा? विचारों को बढ़ावा देना, वस्तु के अनेक उपयोग, एक वस्तु के अनेक उपयोग बताना या किसी समस्या पर अपने नए नए विचार बताना, ये क्या कहलाएगा? वैचारिक प्रवाह। ठीक है, ये वही व्यक्ति कर सकता है। ये सारे गुण उसी व्यक्ति में होंगे जिस व्यक्ति में सृजनात्मकता का बीज उपस्थित होगा। अगर सृजनात्मकता उसके अंदर नहीं है तो ये सारी चीजें उसके अंदर नहीं होती हैं। अभिव्यक्ति प्रवाह का मतलब होता है एक शब्द मैं आपको दे दूं और उससे आप एक सेंटेंस बना दो, या अपूर्ण वाक्य दे दूं उससे आप पूर्ण रूप से आप क्या कर दो? वाक्य को बना दो। साहचर्य प्रवाह क्या है? पर्यायवाची लिखना, विलोम शब्द लिखना। शब्द प्रवाह क्या है? प्रत्यय उपसर्ग से शब्द बनाना। सफिक्स प्रफिक्स के द्वारा जब हम शब्दों को बनाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? शब्द प्रवाह। देखिए, मैं आपको भले इतना पढ़ा रहा हूं लेकिन आपसे सीटेट में बहुत ही आसान प्रश्न पूछता है। सृजनात्मकता किसे कहते हैं? नवीन ढंग से किसी कार्य को करना, परंपरागत ढंग से किसी कार्य को करना। कहने का मतलब आप इतना जब पढ़ लेते हो, मैं तो अपना पूरा पढ़ाऊंगा ही, मैं तो ये नहीं कह सकता कि बस बेटा इतना पढ़ लो, 2 लाइन इतने में से फंस जाएगा, उतने में फंस जाएगा, गारंटी। लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य ये है कि हम आपको पूरे टॉपिक को पढ़ाएं, उसमें से प्रश्न आए या ना आए, क्योंकि ना आप जानते हो इसे ना हम जानते हैं, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए तैयारी कंप्लीट रहनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीजों की तैयारी आपके मस्तिष्क में बनी रहनी चाहिए। प्रश्न सरल आता है तो बहुत अच्छी बात है, कठिन आता है तो भी हम उसके लिए तैयार रहें। ठीक है, तो हमने सबसे पहली चीज को देख लिया, पहले तत्व को देख लिया, जिसे क्या कहते हैं? प्रवाह कहते हैं। सृजनात्मकता का पहला तत्व था। 4 प्रकार होते हैं। अब आप देखिए, हम बात करते हैं नम्यता की। नम्यता का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन। लचीलापन का मतलब होता है समस्या समाधान में विविधता। हमने आपके सामने समस्या रखी, आपने हमको 3-4 प्रकार के समाधान उसके बताए। तो अब ऐसा है नहीं कि हम किसी अपने विशेष व्यक्ति की ही बात मानेंगे समाधान के लिए। हम किसी की भी बात मान लें, एक विचार को छोड़कर दूसरे विचार में आ जाएं, दूसरे विचार को छोड़कर तीसरे विचार को मान लें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? समस्या समाधान की विविधता, या हमारे अंदर विचारों को मानने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हमारे पास विचारों को एक्सेप्ट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। इस तरह रिगिड नहीं होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए कि हम एक ही विचार पर चलेंगे। जब आप ऐसा कहते हो तो आप परंपरागत ढंग से सोचते हो, और जब आपके अंदर लचीलापन आता है तो परंपरागत ढंग से हट करके नवीन ढंग से सोचते हो। तीसरा क्या है? मौलिकता। मौलिकता का मतलब होता है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी का मतलब क्या है? असाधारण। असाधारण का मतलब होता है जो साधारण ना हो। साधारण ना होने का मतलब जो दैनिक जीवन में उपयोग ना हो रहा हो, ऐसे विचार हम प्रस्तुत करें। अर्थात असाधारण को समझने के लिए आप इसे समझ सकते हो नवीन विचारों को प्रस्तुत करना। नवीन विचार जब हम प्रस्तुत करेंगे तो वो सामान्य नहीं होंगे, किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा होंगे, अर्थात हमारे द्वारा होंगे। देखो, मौलिकता क्या है? कहानी का शीर्षक, कोई कहानी सुना दीजिए और आप उनसे पूछिए कि आप बताओ बेटा कैसे इस कहानी का सबसे सही शीर्षक निकाला जा सकता है, या ऑप्शन में भी आप इसे दे सकते हैं। वस्तु का नवीन तरीके से उपयोग। वस्तु का नवीन तरीके से उपयोग। मान लीजिए हम आपको एक ग्लास दे दें, हमने कहा ये पानी पीने के लिए है, लेकिन इसका उपयोग और कितने तरीके से किया जा सकता है। अभी एक मैं इंटरव्यू देख रहा था सिविल का, ISPCS का, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। वहां पर एक टीचर, बहुत बड़े टीचर हैं, उन्होंने पूछा, सीधे सीधे पूछा कि कागज के कितने उपयोग, या जो आप किताब पढ़ रहे हैं इस किताब के कितने उपयोग हो सकते हैं, इसके पन्नों के कितने उपयोग हो सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि आप सीटेट पढ़ रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में किसी बड़े चीज की तैयारी कर रहे हो, है ना। वो प्रश्न यहीं से था, वो प्रश्न मौलिकता से ही सिविल में पूछा गया था
कि एक वस्तु के अनेक उपयोग या नए तरीके से क्या उपयोग हो सकता है, इस चीज को बताना ही क्या कहलाता है, मौलिकता कहलाता है। मौलिकता की टेस्टिंग वहां की जा रही थी। चौथा है इलोबरेशन। इलोबरेशन जो है इसी को हम विस्तारण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, शाब्दिक और आकृतिक। शब्दों के रूप में हम चीजों की व्याख्या कर सकते हैं। छोटी सी आकृति बना के दे दिया, अब थोड़ा सा हाथी का एक हिस्सा बना के हम दे दिए। कागज में हाथी बनी थी, उसको मैंने कैंची से कट करके दे दिया और मैंने कहा इसे सही से बना के दिखाओ। या आधी हाथी बनाया था, मैंने कहा इसे पूरा बना के दिखाओ। तो आकृति के रूप में भी हो सकता है, शब्दों के रूप में भी हो सकता है। आइए नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट क्या कहता है, सृजनात्मकता और सृजनात्मक दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। ठीक है, सृजनात्मक होना, सृजनात्मकता क्या है, एक गुण है, सृजनात्मक एक व्यक्ति है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, सृजनात्मकता की कुछ विशेषताएं हम आपको बताते हैं जो इंपॉर्टेंट है। यहां से एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कुछ हम आपको महत्वपूर्ण चीजें बताते हैं। जैसे सृजनात्मकता कुछ लोग कहते हैं प्रकृति प्रदत्त होती है, जन्मजात होती है। कुछ लोग इसे अर्जित मानते हैं। हम इसे दोनों मानेंगे कि सृजनात्मकता प्रकृति प्रदत्त भी होती है और अर्जित भी होती है। और तीसरा क्या है, सृजनात्मकता उत्पाद के रूप में होती है। जब हम सृजनात्मक होते हैं, हमारे मन में कोई विचार सृजनात्मकता से संबंधित आता है, तो जरूर हम कोई ना कोई उत्पाद बनाते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। अब वो कविता हो सकती है, कहानी हो सकती है, वस्तुएं हो सकती हैं, एनीथिंग। ठीक है। चौथा क्या है, सार्वभौमिक और अमूर्त है। ऐसा नहीं कि सृजनात्मकता केवल भारत में ही पाई जाती है, सृजनात्मकता विश्व के कई देशों में पाई जाती है। ठीक है। और देखिए जीवन अमूर्त, अमूर्त का मतलब सृजनात्मकता जो शब्द है इसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, ये अमूर्त रूप में है। लेकिन जो हम करते हैं वो मूर्त और अमूर्त दोनों में होता है। मान लीजिए हम विचार प्रस्तुत किए तो वो अमूर्त है, कोई वस्तु बना दिए तो ये मूर्त है। अब देखिए जीवन के प्रत्येक पहलू में सृजनात्मकता का उपयोग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। जीवन के प्रत्येक पहलू में सृजनात्मकता का उपयोग किया जा सकता है। अब आप देखिए सृजनात्मक चिंतन और को ही हम अपसारी चिंतन कहते हैं। कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है क्या वही सृजनात्मकता है, तो आप कहेंगे यस। दो प्रकार के चिंतन होते हैं, एक होता है अभिसारी और एक होता है अपसारी। ठीक है। अभिसारी का मतलब होता है कि कई किरणें एक ही बिंदु पर आ रही हैं। ठीक है। अपसारी का मतलब होता है एक ही बिंदु से कई किरणें बाहर की ओर निकल रही हैं। तो सृजनात्मकता का मतलब ये नहीं, सृजनात्मकता का मतलब ये अर्थात अपसारी चिंतन। सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछेगा सृजनात्मक चिंतन क्या है, सृजनात्मक चिंतन को ही हम क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। अब देखिए जिसके अंदर अपसारी चिंतन होगा कौन कौन सी विशेषताएं होंगी, उसके अंदर तार्किक क्षमता होगी, गतिशील विचार होंगे, मतलब वो विचार कई प्रस्तुत कर सकता है। उच्च इच्छा होगी, उच्च इच्छा मतलब किसी कार्य को करने के लिए मजबूत इच्छा होगी। मौलिकता होगी, मौलिकता का मतलब वो पुराने तरीकों का उपयोग नहीं करेगा, नए तरीकों का उपयोग करेगा। जोखिम लेने की क्षमता होगी। अभिव्यक्ति, अपने विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता उसके अंदर होगी। चलिए इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ा पार्ट 1 में। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सृजनात्मकता से और आगे ले चलेंगे। कहने का मतलब चैप्टर को एंड करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, खूब अच्छे से सारे वीडियोस को देखिए। एक भी प्रश्न सीटेट का इससे बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।